हाय गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही आज, गुड आफ्टरनून हो चुकी है, 1:30 बज रहा है। सो आई थॉट कि आज हम एशियन सेशन में ना ट्रेड करके लंदन सेशन ट्राई करते हैं। सो अभी मैं जस्ट बैठी हूँ, अपना थोड़ा पहले से खैर मैं अपनी एनालिसिस कर रही थी एंड आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई गोल्ड टुडे, क्योंकि कल मैं लाइव आ रखी थी एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्रिप्टो के अलावा भी कुछ ट्राई करो। एंड अभी क्रिप्टो BTC USD तो करंटली मेरे तो बस की हो नहीं रही है, बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ और भी ट्राई करूँ। तो 2-4 चार्ट्स हैं जो मैं एनालाइज कर रही हूँ, जिनके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा टाइम रुक जाओ, फिर मैं देखती हूँ, सेटलमेंट बनाती हूँ, कुछ समझती हूँ, फिर तुम लोग को बताऊंगी। बट करेंटली आई थॉट कि वाई नॉट ट्रेड इन गोल्ड टुडे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी देखते हैं आज हालत ख़राब होगी या फिर काम अच्छे बनेंगे। सो गाइस, जैसे कि तुम लोग जानते ही हो, गोल्ड के बायस तो खैर एक्सट्रीमली बुलिश चल ही रहे हैं, बट करंटली अगर मैं लंदन सेशन की बात करूं तो 4 आवर भी ठीक है, सब बुलिश ही है यार, इसमें तो मैं नथिंग इज़ न्यू हेयर। बट अगर मैं करंटली लंदन सेशन की बात करूं तो मेरे लंदन सेशन के जो बायस बन रहे थे वो बियरिश बन रहे थे। क्यों बन रहे थे वो मैं तुम लोग को बताती हूँ। बिकॉज पहली बात तो कल मुझे लग रहा था कि यहीं से मार्केट में थोड़ा बहुत ही फॉल आएगा, बट न्यूज़ आ गई थी इस टाइम पे, तो ये जो है ये 3 कैंडल ये न्यूज़ की देन है। और इसके बाद फिर आई थिंक थोड़ा सा बियरिश हुआ मार्केट, 1:3 का रेशियो तक देता अगर यहाँ से कोई ट्रेड लेता है, यहाँ से भी लेता तो। बट हाँ, यहाँ पे एक 1 आवर की FEG थी जो कि फुल्ली कम्प्लीटली ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे दिया है। और अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ 5 मिनट पे, तो देखो हेयर इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड के लिए। और मेरी प्लानिंग मुझे तो यही लग रही है कि अब देखो ये आया है नीचे, इसने तोड़ा है और फिर इसने यहाँ पे IFVG वाली इसको IFVG कर दिया, इन्वर्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार फिर आया टैप करके, नाउ इट्स गोइंग डाउन साइड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट इसके लास्ट हायर लो तक या फिर इस एरिया तक तो इसे आना ही चाहिए। और करंट के मेरे लंदन सेशन के बायस इज़ बियरिश एंड लेट्स सी इफ़ आई कैन मेक एन एंट्री हेयर करंटली एंड ट्रेड ऑन इट, तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। अभी ये डाउन साइड में तो जा रहा है, बट मैं एकदम इम्पल्सिवली एंट्री नहीं ले सकती, क्योंकि ऑलरेडी अभी अच्छा खासा नीचे आ गया है। अगर मेरा एंट्री लेवल बनता तो ये जो मेरा OT लेवल्स लगे हैं तो अराउंड 0.618 पे होता, या फिर ना करके 0.5 के लेवल से तो होना ही चाहिए था। बट ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ आया नहीं है, यहीं से मुझे लगा था ये एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस आएगा 0.5 और फिर थोड़ा बहुत नीचे धीरे धीरे जाएगा। बट अभी तो ये बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है। और अगर मैंने यहाँ ही इम्पल्सिवली सेल कर दिया है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि भाई एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा इसका मूव नीचे को आ रखा है। सो अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ बेटर एंट्री, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आई शुड नॉट ट्रेड ऑन दिस, बिकॉज अभी तो मार्केट तेज़ी से नीचे जा रही है भाई लंदन सेशन में। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे जाते जा रहा है एंड मेरी कंफर्मेशन मुझे मिलेगी इस लेवल पे 0.5 के लेवल पे, जो 4329 है ना, इस पॉइंट पे अगर ये वापस आता है तो फिर मेरा जो ट्रेड एंट्री है वो मुझे कंफर्मेशन मिलेगी। वरना तो अभी तक तो मुझे एब्सोल्युटली देयर इज़ नो कंफर्मेशन। जा मेरे बायस के हिसाब से ही रही है, बट अगर अभी तक कंफर्मेशन ही नहीं मिली है आपको, तो मैं पर्सनली नहीं बिलीव करती कि बिना कंफर्मेशन के आप ट्रेड में घुस जाओ, चाहे कि आपको पता है कि मार्केट उधर जा रही है। बट कंफर्मेशन से क्या होता है ना, आप थोड़ी श्योरिटी आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता है। अब मुझे नहीं पता ना ये कि कौन से लेवल से वापस मुड़ जाए भाई कंफर्मेशन देने के लिए और उधर मेरे स्टॉप लॉस हंट हो जाए, तो फ़ायदा नहीं है। और अगर इधर हम देखें इस लेवल पे, तो भाई ये तो मतलब पहुंच ही क्या, टच भी नहीं करा है, मतलब इसको तो इसने 0.5 के लेवल पे। वैसे मेरी एंट्री होती है 0.618, मुझे सबसे बेस्ट लेवल ऑफ कंफर्मेशन 0.618 लगता है। बट जिस हिसाब से ये
मिल्खा सिंह बनी हुई है तो एटलीस्ट 0.5 तक तो आना चाहिए, विच आई हाईली डाउट कि अब आएगा, क्योंकि इसने अपना जो हायर लो था लास्ट का उधर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एकदम कंफर्म्ड 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है। तो मुश्किल लग रहा है, लेट्स सी क्या करता है। अब तो फिर से एक डाउन साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओह शिट, एक सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है तो एक अनदर एंट्री नीचे के लेवल साइड से भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं, बट भाई ऑलरेडी काफ़ी डाउन है तो आई एम नॉट श्योर। मेरी एनालिसिस और जितना मुझे आता है अभी तक, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। बाकी तुम लोग को कुछ बताना हो, सजेशन देना हो तो तुम लोग डेफिनेटली दे सकते हो, बट जितना मुझे आता है भाई उतने ही दिमाग के हिसाब से मैंने ये लेवल्स लगाए हैं और ये ही चीज़ समझी है। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है गाइस, स्टे ट्यून्ड। पापा, आई एम ट्रेडिंग इन लंदन सेशन गोल्ड टुडे। क्या आपका क्या बायस है? हर बात पे थोड़ी चीटिंग करने में आ जाती हूँ कि वो मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि मेरा बायस तो ठीक है कि नहीं, कहीं पता चला मैं उल्टी ट्रेन में बैठ गई हूँ तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना गाइस। तो पापा से पूछ लेते हैं एक बार। पाप्स, व्हाट इज़ योर बायस? आज के बायस चार्ट पे बताओगे? या ओके, तो यहाँ आपका चार्ट इतना साफ सुथरा क्यों रहता है, मेरा इतना गंदा क्यों रहता है? नहीं, गंदा भी है पीछे नहीं, मगर फिर भी मस्त लग रहा है। हाँ, मस्त लग रहा है ना। एनीवेज, हाँ ठीक है, देखो प्राइस कर क्या रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो लंदन सेशन ने क्या करा, इसको डाउन साइड का एक डिस्प्लेसमेंट दिया, कि डाउन साइड में आया, बट इसने यहाँ पर क्या करा है, एक इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे। कितना इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है। ओके, इसको नहीं मानोगे? इसको हाँ, इसको मानते अगर इससे पहले ये नहीं हो रखा होता तो ठीक है, बट उससे पहले वहां पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखिए एक फेयर वैल्यू गैप था जो ब्रेक करके प्राइस डाउन साइड में आ गया, यानी कि तो ये अभी इन्वर्टेड हो गया है ना। यस, तो ऐसा इसको मान सकते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नाउ, तो देखते हैं ना, है ना, ऐसा मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये जो मेजर बात ये है वो ये है इसके अंदर कि प्रीवियस डे को एक बार चेक कीजिए, देखो वो तो अनडेसिसिव है। हाँ, प्रीवियस बहुत एक्सट्रीमली अनडेसिसिव। और इस बड़ी कैंडल को देखो जो 1 2 3 कैंडल इसके अंदर ही है ना। तो अभी प्राइस किस साइड को करवट लेने वाला है ये कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बट डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो एक डिस्काउंटेड एरिया में आपके पास एक ये जोन है जहां तक प्राइस मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस आ सकता है इस जोन के अंदर। ओके, है ना, यहां से प्राइस मूव कर रहा है। क्यों प्राइस यहां से मूव करेगा? क्योंकि अगर आप इसको समझोगे ना तो लो टू हाई, देखो 50% से बिलो डिस्काउंटेड जोन, तो ये भी हमारा ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। ओके, तो आज के फिलहाल जो बायस थे देखो वो कुछ भी क्लियर नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पे स्टिल पर मैंने तो 15 मिनट पे अगर ये प्राइस आपको इस लेवल्स पे मिलता है, ऊपर इस लेवल्स पे मिलता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे छोटी बना सकते हो। मेरी भी यही सेम पोजीशन है कि अगर इस लेवल तक ये आया तो फिर सेल कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर सकते, इसको ऐसे मान सकते हैं ना। तो प्राइस का मूवमेंट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऐसा डाउन आए, यस, अपसाइड जाए और फिर नीचे जाए, और देन ये डाउन साइड का एंट्री होना है होपफुली। हाँ, ऊपर से डाउन साइड, ऐसा प्लान इसके अंदर करी जा सकती है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरनली मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिख रहा है, IFPG भी दिख रही है। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद। पापा का कहना ये है, अगर तुम सरल भाषा में मुझसे जानना चाहो, एक अनपढ़ ट्रेडर से जानना चाहो,
तो उनका कहने का मतलब ये है कि बायस आज के क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 कैंडल्स जो डे की बन रही हैं वो तीनों इनगल्फिंग है। और करंट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम कुछ थोड़े बहुत डिसाइड कर पा रहे हैं अपने बायस, तो वो उनका भी यही व्यू है जो मेरा है, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि मैं तो पता नहीं कहाँ ही मेरी एंट्री अजीब ही जगहों पे होती है। तो आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमारा जो बायस है और जो एंट्री पॉइंट्स है वो थोड़े स्लाइटली सिमिलर मैच कर रहे हैं आज, विच इज़ अमेजिंग। तो हाँ, तो अभी वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लाइटली लंदन सेशन में अपवर्ड्स थोड़ा पुश करने की कोशिश हो रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी कि where the market goes. Also guys, मैंने एक बेवकूफ़ी और करी है बिग टाइम, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी और ऐसा होना चाहिए था कि मुझे अपना हर एक ट्रेड जर्नल करना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं किया बिकॉज मैं हूँ तो बेवकूफ़ ही। सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे उस चीज़ को, बहुत सिंपल सा। आई विल गेट माई सेल्फ अ नोटबुक एंड उसी में जर्नल बनाना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज भाई वरना तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा ना व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स मेक अ जर्नल। गाइज मेरे POI तक तो ये आई नहीं, यहाँ पे एक 5 मिनट की FVG थी, वहीं पे इसने 2-3 बार अपना टैग किया और वहीं से ये नीचे चली गई। मेरा POI यहाँ तक का था 4321 अराउंड के पास, नहीं यहाँ पे 4326 दिख रहा है ना, हाँ ये लेवल पे था और यहाँ तक आई नहीं, यहीं से इसने रिवर्स मार दिया और आई डोंट थिंक कि अब ये वापसी में आने वाली है फिलहाल के लिए। तो सो गाइज आई एम फाइनली एंडिंग दिस व्लॉग। मैंने सोचा था कि आज कुछ लंदन सेशन में ट्रेड करेंगे, तो आई विल शो इट टू यू गाइज, बट अगेन मेरे हाथों कुछ भी नहीं लग पाया है आज, बट वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। और मे बी आज ही मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूं जिसमें मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्राई करूं कुछ ट्रेड करने का। वैसे न्यूयॉर्क इज़ वेरी 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 रिस्की, सो आई डोंट नो, बट फिलहाल के लिए आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। इफ यू एंजॉयड इट, मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर, प्लीज डू subscribe to my channel and I will see you guys tomorrow. Okay, bye.